हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शियसनेस एंड माइंडसेट। तो भाई, इस वीडियो में हम बातें करेंगे एक एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी के बारे में। और ये सक्सेस स्टोरी बेहद इनक्रेडिबल एंड इंसेन लेवल की सक्सेस स्टोरी है। और ये वीडियो एक्चुअली मेरे कल की वीडियो का ही मतलब रिपोस्ट है, क्योंकि मैंने कल उसको डिलीट कर दिया था आफ्टर सम कमेंट्स। ठीक है, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स करे थे, तो मुझे लगा कि लोगों को भाई इससे प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। बट कुछ उसी कम्युनिटी के लोगों ने ही आकर के मुझे शाम को टेलीग्राम पर मैसेजेस करे कि आपने वो स्टोरी डिलीट क्यों कर दी। उसको सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था, तो प्लीज़ उसको वापस से पोस्ट करो। तो मैंने अब क्या करा है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके ना इसको वापस से पोस्ट करा है। ठीक है, सो गाइज़, क्या हुआ था, देखो यार, पहली बात तो ये है कि अगर मैंने कल के वीडियो में भी डिस्क्लेमर दे दिया था कि इसमें रिलीजियस इश्यूज़ का डिस्कशन है। अब वो रिलीजियस मतलब जो इश्यूज़ थे ना, वो मुझे क्लाइंट ने ही अपने एंड से बताया था। मैंने उसमें अपने एंड से कुछ भी जोड़ा गांठा ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मेरे को जो भी उन्होंने मेरे को बताया, वो जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने बताया। या तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, या मतलब क्या था मुझे नहीं पता है। देखो, मेरा काम, एक लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एंड डू नॉट डू दिस। तो भाई, मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा काम, मेरे चैनल पर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ अजम्पशन की बातें करती हूँ, मैनिफेस्टेशन की बातें करती हूँ, ना कि मेरा काम इस चैनल पर रिलीजियस या पॉलिटिकल टाइप की चीज़ों को प्रोपेगेट करना है। मैं यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें करने नहीं आई हूँ। ठीक है, माई पेज इज़ नॉट रिलेटेड टू ब्लास्फेमी। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी रिलीजन को टारगेट करने में, ऐसा करने में मेरा कोई भला नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ। पहले तो यहाँ पर वो टॉपिक ही नहीं है। तो ये मेरे पास में ऑलरेडी ना यार 400 प्लस मतलब क्लाइंट्स हैं जिनसे मैंने बात करी है। तो ऐसा मत सोचा करो कि यार तुम्हारी कंडीशन मतलब बड़ी स्पेसिफिक टाइप की है तो मैं ऐसी बातें बोलूँगी। मेरी क्लाइंट के साथ में जो भी डिस्कशन हुई है, इवन इसके बाद में मैंने डबल चेक भी करा है। ठीक है, अब बाकी किसी को कुछ भी बोलना है तो वो बोलता रहता है। अब लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने इसको वापस से पोस्ट करा। पहले ही मैंने बोल दिया था कि अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर लेना है। अब जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, ठीक, तो अब मेरे यहाँ पर मान लेते हैं हिंदुओं के यहाँ पर एक प्रथा थी, बलि प्रथा की। तो अब ज़रूरी थोड़ी कि हर एक हिंदू यार बलि ही देता है। कभी अपने सराउंडिंग्स में हिंदुओं से मिले हो, कभी देखा है कि वो भी बलि दे रहे हैं, सब हिंदू बलि दे रहे हैं? ऐसा कभी होता है? तो ऐसे ही हर एक मुस्लिम का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पहली बात तो मुझे किसी कम्युनिटी के बारे में बातें करने में वो नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में जो इंटर रिलीजन मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको पर्सनली जज नहीं करती हूँ। जो भी उनको एडवाइस चाहिए होती है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मैं वही बताती हूँ। यहाँ पर मेरा काम यार, मेरा जो काम है मैं वही करती हूँ। ठीक है, और मुझे ये सब चीज़ें करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। और मैंने कई बार उन लोगों को बताया कि ये जो भी क्लाइंट ने बताया, इसके बावजूद भी वो लोग रुक नहीं रहे थे। यार अपना ना इस मैनिफेस्टेशन पेज को मैनिफेस्टेशन पेज समझ कर ट्रीट करो। यहाँ पर आकर के पॉलिटिकल या रिलीजियस टाइप की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट माई जॉब एंड दिस शुड नॉट बी योर्स टू। ओके, आपका भी ये काम नहीं होना चाहिए। अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि यार, ये जो क्लाइंट है, ये मुझे एक मैनिफेस्टेशन का चैनल है, वहाँ का एक मैनिफेस्टेशन ग्रुप है। वहाँ पर ये पूरा दिन अपनी सिचुएशन को वैलिडेट करने के चक्कर में बातें करती रहती थी, पूरा दिन। और इसी चक्कर में ही मैंने इनको एक बार रिप्लाई कर दिया था कि आप पूरा दिन ये जो वैलिडेशन लेते हो तो दिस इज़ रॉन्ग, और पूरा दिन अपनी सिचुएशन के अपोजिट में बातें करना इज़ नॉट गुड। ठीक है, और इससे मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। मैंने इनको ये चीज़ बोली थी। तो इसके बाद से इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और फिर मेरा इनका कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, और वहीं से ही इन्होंने मेरा गाइडेंस फॉलो करना स्टार्ट करा। तो देखो यार, ये ना साउथ इंडिया की तमिल क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके एसपी भी केरला की मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मिडिल ईस्ट की कंट्री में एमबीए कर रही थी। ठीक है, और इसके बाद में मतलब इनको वहीं पर उसी कंट्री की एक फेमस एयरलाइन से, जहाँ पर इनके एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो इनकी उनकी जान पहचान हुई। क्योंकि जब अब्रॉड में हम कभी जाते हैं और कोई अपने कंट्री का मिल जाता है तो उसके साथ में एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। फिर इनको लग गया था बातचीत से कि ये भी साउथ के ही हैं। ठीक है, लेकिन रिलीजियस मतलब इश्यू था इनके बीच में। लेकिन इन्होंने मतलब अपने पेरेंट्स से बात करी, इन क्लाइंट ने शादी के लिए, क्योंकि इनके बीच में जब कॉन्टैक्ट शेयर हुआ तो म्यूचुअली फीलिंग्स मतलब डेवलप हुई। और इन्होंने मतलब अपने पेरेंट्स से बात करी। तो इनके पेरेंट्स स्टार्टिंग में थोड़े बहुत अनविलिंग थे, लेकिन बाद में धीरे से वो मान जाते हैं शादी के लिए। और फिर इनकी शादी होती है। तो इनके घर में क्या था, आज मैं थोड़ा सा और ज़्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि कई बार इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मुझे थोड़ी सेंसिटिव स्टोरी लगी थी कल भी, और इसलिए मैंने इसको वैसे भी यार 2 दिन के बाद में कल इसको मतलब मैंने पोस्ट करा था, और आज तो तीसरा दिन हो गया है। ठीक है, तो क्या है कि इनके जब शादी होकर के आती है तो इनके फैमिली थोड़ी लंबी थी,
और नोक झोंक की वजह से, बहुत नॉर्मल सी नोक झोंक पर इनके जेठ जी ने अपनी वाइफ को मतलब डिवोर्स दे दिया था। तो इनके मन में वो चीज़ बैठ गई थी, वो फियर बन गया था इनका। और फियर क्या होता है टाइम के साथ साथ मतलब अजम्पशन बन जाता है। तो इनका वो अजम्पशन हो गया था एक तरीके का कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे को मतलब डाइवोर्स दे देंगे अगर मैंने भी ऐसा कुछ करा। तो यार इनकी फैमिली में क्या था, पहले इन्होंने मतलब अपना MBA करा, फिर उनको वहाँ पर ही जॉब मतलब मिल गई थी। तो बहुत अच्छी कंपनी में ये काम करती थी भाई, बहुत मतलब ब्रिलियंट मतलब इंसान है ये, मतलब पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी। ठीक है, इनको मतलब मेडल वगैरह मिल चुका है स्पेसिफिक टाइप का अपने MBA में। तो ये बता रही थी कि मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ, लेकिन इन सब सिचुएशन में पढ़ करके ना मेरी बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है। ये सब चीज़ें इन्होंने मेरे साथ में शेयर करी हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बेवकूफ़ टाइप की हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब हो गया था। तो मैंने इनसे बोला कि अपने आप पे फोकस करिए। तो कहती कि मतलब बिफोर मैरिज में बहुत अच्छी इंसान हुआ करती थी, एंड अभी मैं खुद को वापस से वैसा ही करना चाहती हूँ, बट मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपने ही मतलब वापस जो मतलब पास्ट सेल्फ है उसमें ही नहीं जा पा रही हूँ, मेरी प्रेजेंट सेल्फ इतनी ख़राब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ में डिस्कस करी। तो क्या होता है इनकी फैमिली में जब मतलब ये गई वहाँ पर, तो इनके मन में वो चीज़ डर बैठ गया था। और पहली बात तो यह थी, एक मतलब इनके जो मतलब भाई थे SP के भाई, वो 3-4 भाई थे। तो जिनकी शादी हुई थी उनकी वाइफ और ये मिल करके खाना पीना बनाती रहती थी। इनकी जॉब वगैरह इन्होंने सब छोड़ दिया था मतलब एडजस्टमेंट करने के चक्कर में, क्योंकि इनके SP ने इनको मतलब बोला था कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी हमारी फैमिली में रहने के लिए। और ये मिडिल ईस्ट की उस कंट्री में ना इनके और भी मतलब रिलेटिव्स रहते थे। तो वो क्या करते थे, हर मतलब अक्सर आ जाते थे, कोई भी हॉलीडेज़ होता मतलब वीकेंड्स होते तो उसमें आ जाते थे तुरंत घर पे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कभी ब्रेकफास्ट बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, डिशेस बना रही, तो उसमें इनको ना काम करना पड़ता था घर का, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नाखुश रहने लगी थी। और ये बहुत मतलब इनके SP के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और क्योंकि यार उनके SP की ना बहनें भी थी, वो कभी भी घर में कोई भी काम नहीं करती थी, एंड सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, TV सीरियल्स देखना और मतलब ये सारी चीज़ें ही करते रहना, और कभी काम में मतलब साथ में हेल्प नहीं करना। तो इनको वो चीज़ बुरी लगती थी कि इनके घर के सारे लोग बैठे खा रहे हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोग। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी कि मुझे अपनी जॉब और हर चीज़ छोड़नी पड़ गई। तो यार इसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यू था। लेकिन इनकी और कई बार इतनी ज़्यादा मतलब लड़ाई हो जाती थी, इनके SP टाइम के साथ साथ ना इनके साथ में मतलब मारपीट भी करने लगे थे। और भी इनके बहुत सारे मतलब असम्पशन थे, वो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं कि डिटेल में मतलब डिस्कस करा जाए। तो मारपीट होता, घमासान हो जाता, मल्ली युद्ध टाइप का हो जाता था ना। तो ये क्या करती थी कि अक्सर अपने मायके आ जाती थी साउथ में। तो जब ये मायके आती हैं तो इनके SP को वो चीज़ भी ख़राब लगती। एक बार ये मायके आई और ये मतलब जो वापस SP के पास गई, तो SP ने इनसे बोला कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब मुँह उठा के हर बात पे वहाँ पर पहुँच जाने का बहुत शौक़ है। इनके SP ने इनको बोलते थे कि आपको बातें नहीं करनी है उनके घर पे और ये सब चीज़ें। तो ये मतलब जब गई तो इनसे बोला कि आप ना मुँह उठा के वहाँ पे पहुँच जाती हो, तो लो मैं आपको डाइवोर्स देता हूँ, आप परमानेंट वहीं जा कर के रहो। तो इनकी ये सिचुएशन हो गई। अब ये मतलब पता है जब इनका डाइवोर्स हुआ था उस समय, जब उनको बोला था 3 तलाक जब इनको दिया गया 3 शब्दों में, तो ये पता वहाँ पे बेहोश हो गई थी। इन्होंने अपने इन लॉ से सपोर्ट मांगा, तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड रेडी नहीं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और हमारे यहाँ इसी तरीके का होता है। तो ये मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, बस मुझसे भी ऐसे ही बोले थे कि ऐसे कैसे कि 3 वर्ड बोले हो जाता है। तो मैंने कहा कि हाँ वो उनका मतलब तरीका है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या होता है कि ये ना मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी, तो ये पता अपने मन से ही प्रैक्टिस वगैरह करने लगी थी। स्टार्ट के 1-2 महीने ये अपने घर पर आकर के रहीं, फिर अपने आप को वापस से मतलब इन्होंने क्या किया कि कोशिश करने लगी कि हाँ मेरा माइंड मतलब इतना मतलब डिप्रेस्ड होता जा रहा है। तो इन्होंने वापस से ये उसी कंट्री में गई और वहाँ जा कर के इन्होंने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया। फिर ये वहाँ पर जॉब कर रही थी। फिर क्या होता है कि मतलब 5 महीने का इनका नो कांटेक्ट होता है आफ्टर डिवोर्स। तो इन्होंने क्या किया कि एक मैनिफेस्टेशन की चीज़ें मतलब ट्राई कर रही थी। तो इनको एक दिन मैनिफेस्टेशन की मतलब चीज़ें देखते देखते इनके फीड पर ना लॉ ऑफ असम्पशन की वीडियोस आने लगे। तो ये उस चैनल पर जाकर के ज्वाइन हो गई एंड वहाँ से इन्होंने गाइडेंस लिया। एंड 5 महीने के नो कॉन्टैक्ट के बाद 5-6 महीने के बाद इनके SP के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ और इनकी बातें होने लगी। एक दिन इन्होंने उनसे बातें करते करते रीमैरिज के बारे में पूछा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर मुझे मैनिफेस्टेशन का पता चल गया है तो मेरे ही थॉट से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुझे पता चला है, तो मैं इसको वापस से सही कर सकती हूँ, बल्कि अपने SP का नेचर भी और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो इन्होंने मतलब ये सब चीज़ें ट्राई करने के लिए उनसे कांटेक्ट करा और वो इनको समझाने लगी। फिर इनका कांटेक्ट होता है, जब भी कांटेक्ट हुआ तो इनके SP ने इनको बताया कि मतलब यार रीमैरिज अगर करनी है तो हमारे यहाँ पे हलाला होगा, ठीक है। अब ये अब्रॉड में थी,
तो इनको मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चॉइसेस दी क्योंकि अब्रॉड में थी और नॉन मुस्लिम थी, तो ऐसा नहीं था कि ये जा कर के किसी से भी मतलब शादी कर लेती। तो ये इनको उनके एसपी ने बोला कि इनके मतलब फैमिली मेम्बर्स, देखो यहाँ पे किसी को भी गलत नहीं लेना है। मैंने एक चीज़ कल मतलब एनालाइज़ करी है कि मतलब जो हलाला होता है उसमें जो मतलब लड़के के जो मतलब भाई होते हैं या मतलब सगे भाई और जो सगे पिताजी होते हैं, यानी कि लड़की के ससुर और उनके जेठ लोग इस टाइप के, तो वो मेहरम बन जाते हैं और मेहरम लोगों के साथ में हलाला नहीं हो सकता है। दिस इज़ हराम और ये चीज़ हराम है, ठीक। अब क्या होता है, इनको ना कुछ इनके कज़न्स और इन सब चीज़ों का भी मतलब ऑप्शंस दिया गया था, इनको वो चीज़ क्लियर नहीं थी। मैंने शाम को डबल चेक करा, लेकिन इनको ना कुछ मतलब मौलवी और कुछ गलत लोगों ने इनको गुमराह करा था क्योंकि ये नॉन मुस्लिम थी और वही चीज़ इनके साथ में हुई थी। दैट इज़ वाई इनको मैनिफेस्टेशन ट्राई करनी पड़ी। मैनिफेस्टेशन के थ्रू इन्होंने अपनी सारी सिचुएशंस को फिक्स करा, ठीक है। तो ये कह रही थी कि मैं ऐसा अभी कुछ भी नहीं करूँगी, मैं हलाला करूँगी ही नहीं, मतलब शी वॉज बेसिकली नॉट एग्री फॉर हलाला, ठीक। इनको उस चीज़ से बहुत हो, तो इनके एसपी के बीच में फिर से वापस नो कांटेक्ट हो जाता। वो कहते हैं कि मतलब विदाउट इसके हो नहीं पाएगा, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है, ऐसा टाइप का। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, और फिर मतलब ये वापस से इनका जितना मोटिवेशन आया था वो सब खत्म हो गया और ये उससे भी बुरी मतलब स्थिति में थी, ये वहीं पर थी और इन्होंने मतलब वहीं अपनी मिडिल ईस्ट में ही, और इन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट मतलब जब ये वहाँ पे मतलब ग्रुप पे ये सब मैसेज दिन भर करती थी ना, तो मैंने इनको एक बार बोल दिया था। जब इनको बोल दिया तो इन्होंने मेरे पास में कांटेक्ट करा। जब इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ तो मैंने इनको समझाना स्टार्ट करा, बहुत बार इनको समझाया, बट इनको पता है सारी चीज़ों को जानबूझ करके ये हर चीज़ को इग्नोर कर रही थी, समझना नहीं चाहती थी कुछ भी कि मेरी सिचुएशन तो ऐसी है, फिर क्या होगा, फिर क्या। मैंने इनसे कहा कि आपको भूल जाना है, फॉरगेट द हाउ एंड व्हेन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में भूल जाओ, कब होगा कैसे होगा वो सब चीज़ें हो जाएंगी, आप अपने पे ध्यान दो। लेकिन ये समझ नहीं रही थी। फिर मैंने एक दिन इनको थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट होकर के मैंने इनसे बात करी कि वंस इन लाइफ टाइम अगर आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, वापस अपने एसपी के साथ जाना है, तो ही इसमें जुटी रहो, अदरवाइज़ इसको छोड़ दो, ठीक है। सही तरीके से करना है तो कर लो, अदरवाइज़ छोड़ दो। तो ये फिर मेरी बात वो मान करके ना इनके मन में वो चीज़ हिट कर गई और ये उस चीज़ को मान करके मतलब चीज़ें करने लगी। जिसके बाद में इनका अभी मतलब 3 दिन पहले मेरे पास में टेक्स्ट आया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके एसपी का टेक्स्ट एंड कॉल दोनों हुए हैं, जिसमें इनके एसपी ने अपने मतलब इन लॉज से लड़ाई कर दी है। मतलब इनके एसपी ने अपने फैमिली से लड़ाई करी है कि भाई तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई एंड मैं बिल्कुल भी हलाला के लिए रेडी नहीं हूँगा, मैं अपनी ही वाइफ से शादी करूँगा और आप लोगों के चलते मेरी मतलब शादी ख़राब हो गई और मुझे तो होश भी नहीं रहा, मैंने अपनी कब वाइफ को डाइवोर्स दे दिया आप लोगों के चलते, और उसकी भी अपनी लाइफ है। मतलब बहुत सारा कुछ इनके मतलब फेवर में स्टैंड लिया है कि आप लोगों के चलते मतलब किसी और की भी लाइफ स्पॉइल हुई और मैंने उसका मतलब जॉब कैरियर इन सब चीज़ों में उसकी पर्सनल चॉइसेस मतलब मैंने नहीं देखी। ये सब चीज़ें इनके एसपी ने बोली हैं बाकायदा, और इनके मतलब फैमिली वालों ने बोला कि अगर आप हलाला नहीं करेंगे तो हम आपको घर से बाहर नहीं। तो इनके एसपी ने बोला कि अगर आपको निकालना है तो आप निकाल दो। लेकिन क्या है कि फिर इनके एसपी की फैमिली वाले भी मतलब इनके आगे मतलब झुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, उसके लिए भी मतलब मैंने इनको अफर्मेशन दिए थे, वो सब चीज़ें ये प्रॉपर कर रही थी। और इसके बाद में इन्होंने बोला कि मैंने 19 डेज़ सिर्फ ढंग से परसिस्ट करा है, और उसके पहले से ये परसिस्ट करने की कोशिश करी थी बट ये निगेटिव बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो इनको कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जब 19 डेज़ इन्होंने ढंग से परसिस्ट करा है तो इनको मतलब लगता है कि सिर्फ 19 डेज़ के परसिस्टेंस में इनको वो सारी चीज़ें रिसीव हो गई हैं, सब कुछ मिल गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अज्यूम करो देन परसिस्ट करो, तब आपको रिसीव हो जाएगा, और यही मेरे चैनल का नाम है, ठीक। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम इस टाइप का रखा। और भाई इस बार आई थिंक कि किसी को रिलीजियस इश्यूज़ के बारे में मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि मैं ना आप लोगों की मतलब मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती और मैं जानबूझ करके कोई ऐसी चीज़ें प्रोपेगेट करना नहीं चाहती हूँ। तो ये उन क्लाइंट का मतलब ओपिनियन है, उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वही उन्होंने डिस्कस करी है। मैंने इसके बारे में बोल भी चुकी हूँ कि मतलब मैंने डबल चेक भी कर लिया है, और वो कह रही है कि मतलब ऐसा ही हुआ था। कुछ है यार अपना अपना कॉन्सेप्ट, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर इंसान अच्छा ही हो। और मैंने बताया कि ये अब्रॉड में थी, इसलिए इनको कुछ चॉइसेस दी गई जिसमें से इन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करा। और पहली बात तो इनको हलाला चाहिए नहीं था, ये चाहती थी कि इनका सिंपली मतलब इनकी मैरिज हो जाए, ठीक। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। उसके बीच में ये हलाला वाला इश्यू आ रहा था, वो भी मतलब सॉर्ट आउट हो गया। तो मतलब इस कहानी का पर्पज़ यही है कि यार इनकी इतनी बड़ी सिचुएशन में चीज़ें पलट सकती हैं, तो आपकी जो छोटी मोटी डिज़ायर्स हैं वो भी कंप्लीट हो सकती हैं। कहने का ये मतलब बस आपको अपनी थॉट्स को फिक्स करना है, सिचुएशंस खुद फिक्स हो जाएंगी। लोग क्या करते हैं, दूसरे को बदलना है, एसपी को बदलना है, एसपी को पागल कर देना, उसका ऑब्सेशन चाहिए। उसका ऑब्सेशन नहीं चाहिए भाई, आपको अपनी थॉट्स में उसको ऑब्सेस्ड बनाना है, तब जा करके वो बनेगा।
लोग हैं बाहर इफ़र्ट लिए ले रहे हैं, मार 3D में लगे पड़े हैं और हो कुछ नहीं रहा। तो आपको ना 3D में कोई इफ़र्ट नहीं लेना है, सब कुछ मन में ही करना है और बाकी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान ही नहीं देना। जब आप इतने पावरफुल हो जाओगे, इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दोगे, ठीक है। और धीरे से वही इंसान आपको सामने से आता हुआ दिखेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, और परसिस्ट करना ढंग से, दिल लगा के, तब जाकर अगर आपको अपनी चीज़ों में बर्निंग मतलब डिज़ायर है अगर आपको, तो फिर आप उसके लिए करोगे, और अगर नहीं है तो फिर खुद ही नहीं होगा। जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं चीज़ों में कि बहुत सारे लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उनको यही समझ नहीं आता कि उनको ये चीज़ चाहिए भी कि नहीं भी चाहिए। जब वो सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ भाई 7-8 दिन जा करके पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट करो और उसका रूटीन देती हूँ। जब वो चीज़ फॉलो करते हैं फिर कहते हैं मैम मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, तब जा करके चीज़ें उनको क्लियर होती हैं। और इस कहानी का जो मतलब ये स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, इसका मोटिव यार यही है कि इनके बीच में जो भी इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए हैं और इसमें कोई रिलीजन का इश्यू नहीं है, ठीक है। और बस इतना ही सब कुछ था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड चैनल पर बने रहना, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे।